नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। ये केजीएस का खान ग्लोबल स्टडी का जो BPSC के लिए टेस्ट सीरीज था उसको हम देख रहे थे। ठीक है, ये पहला टेस्ट है और इसका आपका दूसरा पार्ट है ये। ठीक है, और इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दिया गया है, उससे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, और बाकी की हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। 71 क्वेश्चन से लेकर जो भी बाकी क्वेश्चन आगे बचे हैं उन सबको देखेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में सुझाव देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और इससे हमें पता लगेगा क्या इम्प्रूवमेंट करना है। शुरू करते हैं। आयोडीन वैल्यू शब्द से क्या तात्पर्य है? ठीक है, जो आयोडीन वैल्यू है सबसे क्या तात्पर्य है? तो देखिए, आयोडीन क्या होता है कि इसमें वसा और मोम से युक्त जो अस्वत्थता की मात्रा होती है उसको मापता है और ये बताता है कि 100 ग्राम द्वारा कितने ग्राम में आयोडीन अवश्य होता है। ठीक है, पदार्थ के 100 ग्राम में कितना आयोडीन होना होता है। ठीक है, यह तेल वसा मोम अशुद्ध मात्रा को मापने का तरीका है जिसमें 100 ग्राम तेल वसा या मोम के द्वारा अवशोषित किए गए आयोडीन की मात्रा की मापी जाती है। तो बिल्कुल ये आपका आंसर है। ठीक है, बाकी के आंसर तो हम नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं और इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। ठीक है, इन सब ऑप्शन में आमतौर पर सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला लिटमस घोल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? ठीक है, लिटमस घोल की बात हो रही है, किससे प्राप्त होता है? कवक से, शैवाल से, काई से या फिर लाइकेन से। ठीक है, तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस घोल ये लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, लाइकेन से प्राप्त होता है। देखिए क्या होता है कि जो लिटमस घोल होता है वो एक बैंगनी रंग का होता है जो कि लाइकेन के रूप में रेक्सेला टिनकेशिया कुछ प्रजातियाँ में से निकाला जाता है। ठीक है, और लाइकेन क्या होता है? एक सहजीवी भी है जो कवक और शैवाल और साथ में साइनोबैक्टीरिया से बने होते हैं, आप तो जानते होंगे। और जो लिटमस डाई उसके रासायनिक यौगिक को जैसे कि आर्सिन डेरिवेटिव्स से भी प्राप्त की जा सकती है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। थोड़ा हेल्थ इशू इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी सा हो सकता है धीमी सुनाई दे रही हो, मेहनत कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधातुओं की विद्युत चालकता का सही व्याख्या करता है? सभी अधातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है क्योंकि इससे कार्बन परमाणु केवल एकल बंध में होते हैं। ठीक है, कुछ धातुएं अपनी संरचना से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विद्युत पर चलन कर सकती हैं, तो कुछ की बात हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी सही है कि कुछ हो रही है, सबकी नहीं हो रही है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी दर्शाई गई है। यहाँ पे क्या है? एकल बंध बनाते हैं, केवल एकल बंध डेफिनेशन बोला गया कि यही होगा और यहाँ सभी को बोला है, तो ये सब तो ऑप्शन वाइज जैसे ही गलत हैं। बाकी ये वाला आपका सही है। अधातु यहाँ भी केवल का वर्ड यूज़ किया गया है, तो जहाँ ऐसे वर्ड दिखें आपको केवल 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 या फिर सभी, ठीक है, तो ये जनरली गलत होते हैं। ठीक है, और इस स्टेटमेंट क्या होता है? कुछ धातुएं, यानी कि सभी नहीं, इतनी सारी धातुएं हैं तो इसमें से कुछ धातु, ठीक है, अपनी संरचना से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत चलन कर सकती हैं। ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी की बात कही है, तो ये वाला आपका सही है। मैं आपको आंसर टैकल करने का तरीका बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन हॉल में करना होता है। सही, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ युग्म दिए गए हैं और इनको सुमेल करके बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो एटीपी उत्पादन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट ये प्रकाश संश्लेषण के काम में आता है। लाइसोसोम ये पाचन क्रिया संबंधित है। तो इनकी तीनों ही सही मैच है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर में स्वेच्छा कोशिकाएं WBC नहीं होती हैं? ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं पूछा गया है। ठीक है,
केचुआ, मनुष्य, मछली या फिर हाइड्रा। ठीक है, WBC नहीं होती है तो मानव में तो होती है, केचुआ में भी होती है और मछली में भी होती है, तो किस में नहीं होती है? हाइड्रा में होती है। ठीक है, हाइड्रा क्या है? एक बहुकोशिकीय अकशेरुकी जीव है जो कि निरेड़ा अंग से संबंधित है। ठीक है, ऐसी कुछ छोटी मोटी जानकारी थी। अपघटन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करने के बाद गलत बताना है। ठीक है, सही नहीं बताना है, गलत बताना है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल गर्म होने पर जल खो देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, जिस अपक्रिया एक उदाहरण है। ये अपक्रिया दहन की अपक्रियाओं के विपरीत होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये वाला आपका सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो गलत हमारा सिर्फ यही वाला ऑप्शन है, तो गलत हो जाएगा सिर्फ 2। गलत क्यों है? क्योंकि जो अपघटन अपक्रियाएं होती हैं वो संयोजन अपक्रियाओं के विपरीत होती हैं। ठीक है, और ये पदार्थ से टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदल भी जाती हैं। जो दहन की अपक्रियाओं में क्या होता है कि जो तेज ऑक्सीकरण होता है उससे क्या होता है कि जो ऑक्साइड होता है और ऊष्मा का उत्पादन उसमें होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपको गलत है। निम्नलिखित में से किस संयोजी ऊतक में तरल मैट्रिक्स होता है और पूरे शरीर में गैसों, पोषक तत्वों, अपशिष्ट उत्पादों परिवहन कार्य करता है? उपस्थिति, रक्त, लिंगामेट या फिर एरियल ऊतक। ठीक है, क्या बोला है? किस संयोजी ऊतक में तरल मैट्रिक होता है और ये पूरे शरीर में गैसों, पोषक तत्वों, अपशिष्ट उत्पादों परिवहन का कार्य करता है। तो कौन करता है? तो ये करता है ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड करता है, RBC और WBC। निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें से विशेषता पाई जाती है। मतलब किसकी विशेषता है इसकी? प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं में से एक ही तल से जुड़ा होता है, जिसमें षटभुजाकार संरचना बनती है। ठीक है, इसकी प्रकृति चिकनी और फिसलन वाली होती है और यह विद्युत की सुचालक भी होती है। किसकी बात हो रही है? क्या हीरे की बात हो रही है? बॉक्सीमिस्ट्रीफुलिरीन की बात हो रही है? लोन से डेलाइट की बात हो रही है या फिर ग्रेफाइट की बात हो रही है? ठीक है, तो यहाँ इसका ग्रेफाइट की बात हो रहा है। ठीक है, ग्रेफाइट की बात हो रहा है। तो ग्रेफाइट की बात हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है ना, कि क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब एग्जाम में आ सकता है। जुकाम हो गया, ये बहुत तेज का, पता नहीं कैसे हो गया अचानक से। एनीवेज, तो हाँ, ग्रेफाइट की बात कर रहे थे। तो ग्रेफाइट क्या होता है कि परमाणु, कार्बन परमाणु, अन्य जो कार्बन परमाणु होते हैं उनके साथ 3 बंध बनाता है। ठीक है, 3 बंध बनाता है और जो ग्रेफिन की परत होती है वो एक दूसरे के ऊपर जमा ही होती है। इन परतों के बीच क्या होता है कि कमज़ोर जो डेड वॉल सेल्स हैं वो ग्रेफाइट चिकना और फिसलदार बना देती हैं और इससे क्या होता है कि जो परतें होती हैं वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर सक सकती हैं और इसी कारण की वजह से इसका प्रयोग जो लुब्रिकेंट होता है इसका यूज़ करते हैं चिकनाई के लिए, उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए थी। शुक्र ग्रह का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? शुक्र ग्रह की बात हो रही है। अमोनिया, मीथेन, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल कैसा है? ये कौन से गैस से बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, अब अगर शुक्र की बात हो रही है तो शुक्र कहाँ पे है? तो इस सूर्य से दूसरे स्थान पर स्थित एक शुक्र ग्रह है। असाधारण रूप से सघन वायुमंडल से ढका हुआ है, जो कि सौरमंडल के सभी जो स्थलीय ग्रहों में से सबसे सघन ग्रह में आता है ये। और अकॉर्डिंग टू नासा इसका जो वायुमंडल है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। ठीक है, किससे बना है? कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो बादल की बात हो रही है तो सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा। ठीक है, और वायुमंडल पूछता तो कार्बन डाइऑक्साइड आता। ठीक है, इसमें यहाँ पर नहीं लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड आता। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा उपयोग किया जाता है? ठीक है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। क्या होता है? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ठीक है, एक और आएंगे और आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पाचन तंत्र में स्टार्च पाचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर एमाइलेज? ठीक, तो पाचन तंत्र में स्टार्च के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन होता है? तो है एमाइलेज होता है। कौन होता है? एमाइलेज होता है। जब साबुन की चिकनाई को साफ करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ठीक है, जब साबुन चिकनाई को साफ करता है तो उसमें से कौन सी जो प्रक्रिया है वो होती है? तो होते ही पाइसीकरण। ठीक है, पाइसीकरण होती है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इधर रखते हैं, मतलब संयोजक उत्तक है और यहाँ पर उसके कुछ कार्य दिए हुए हैं। ठीक है, क्या दिए हैं? कार्य दिए गए हैं। तो अगर रक्त की बात करते हैं, ठीक है, रक्त की बात करते हैं तो रक्त क्या करता है? अभी हमने ऊपर देखा था, गैस और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ठीक है, गैस क्या करता है? रक्त और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। अगर हम लिंगामेट की बात करते हैं तो लिंगामेट क्या करता है कि वो जो हड्डियाँ होती हैं उनको आपस में वो एकत्र करके रखता है और जोड़े रखता है। ठीक है, तो हड्डियों को जोड़ता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। टेंडन की बात करें तो टेंडन क्या होता है? जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, टेंडन क्या होता है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। अब आपका एक ही ऑप्शन बचता है तो आपका आंसर यही होना चाहिए। एरियल उत्तक गैसों के और उत्तकों के परिवहन करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ मिलान है इसके, और आप यहाँ पे मैच कर लेंगे कहाँ पे आपका आंसर आता है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद पीएच मान निम्नलिखित में से संख्यात्मक मापदर्शन करता है। ठीक है, फोटोग्राफिक नेगेटिव विकसित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक गुणवत्ता, किसी घोल में अम्लीय क्षार प्रकृति का विश्लेषण, या फिर किसी खुले लवणों की सांद्रता में मापना, या दूध की शुद्धता की जांच का विश्लेषण। ठीक है, तो ये किसी घोल को अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का विश्लेषण करना होता है। और ये कितने होता है? ये होता है आपका 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और क्या होता है कि अगर पीएच 7 से कम होता है तो पदार्थ क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, और अधिक होने पे वो क्षारीय हो जाता है। 7 पर होने पे वो तटस्थ या उदासीन हो जाता है। ठीक है, पीएच जो हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोक्सिल आयनों के संतुलन को दर्शाता है। और इसमें क्या होता है कि मानव का पीएच कितना है? 7 है। ठीक है, 7 है। बाकी आगे चलते हैं, जितना आपका इम्पोर्टेंट है उतना बता दिया है। मेरा तो मन कर रहा है वीडियो यहीं पे स्टॉप करके बाद में किया जाए, लेकिन अब शुरू कर दिया है तो कर ही लेते हैं। ज़रूरी है, आपका भी एग्जाम आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव पोषण में प्रमुख तत्व नहीं माना जाता है? आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम को, या फिर फास्फोरस को? ठीक है, तो ये आयरन को नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से अम्लों के किस मिश्रण का उपयोग एक्वा रेजिया बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, एक्वा रेजिया बनाने के लिए किया जाता है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसी का किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कंकाल की मांसपेशियों के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं होती ये पूछा गया है। ये हड्डियाँ उससे जुड़ी रहती हैं, ये हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। ये क्या होते हैं? हड्डियों से जुड़ी होती हैं और अनैच्छिक प्रकृति की होती हैं, या फिर दिखने में धारीदार होती हैं, या फिर एक अधिक केंद्रक होते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? कंकाल की जो मांसपेशियां हैं
में इस विशेषता नहीं पाई जाती है। तो कौन सी नहीं पाई जाती है? ये अनैच्छिक प्रकृति की होती हैं, ठीक है, इच्छानुसार नहीं मूव कर सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमतौर पर फोटोग्राफी के लिए उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, फार्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर एस्टिक अम्ल। ठीक है, तो कौन सा है वो? एस्टिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एस्टिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो एस्टिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य प्रशिक्षण के रूप में किया जाता है? साइट्रिक अम्ल, पोटेशियम क्लोराइड का, सोडियम बेंजोएट का या फिर सोडियम क्लोराइड का? तो ये सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। मैं एक्सप्लेन करता थोड़ा अच्छे से और लेकिन थोड़ा हेल्थ इशू के चक्कर में मैं काम करता हूँ, टिक में करा देता हूँ आपको कि आप लोगों को कभी कोई करना चाहिए। आप लोग बोलते हैं कि सर आप टाइम भर लेते हैं, तो कोई नहीं, आज ऐसे कर लीजिए बिना टाइम लिए हुए, है ना। क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो अभी तो आपका ये 15-16 मिनट हुआ है, लगभग ये 1 घंटा और जाएगा। तो मैं टिक मार्क करा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से करेंगे, थोड़ा हेल्थ सही होने पे, है ना, यही सही रहेगा। तो इसका हमने कर लिया था, क्या था? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उपयोग वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ये किया जाता है आपका सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया खाद्य पदार्थों में बासीपन उत्पन्न करती है? ठीक है, बासीपन उत्पन्न करती है। आपने बासी तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो कौन सी है? शर्करा क्रिस्टली नहीं है, सूक्ष्म जीव किरण ये भी नहीं है, वसा अम्लों के ऑक्सीकरण और खराब स्वाद गंध आती है, बिल्कुल यही सही है। ठीक है, सी आंसर होना चाहिए, इसको हम नहीं देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ये कुछ रासायनिक नाम दिए गए हैं, पेन को बदलते हैं और फिर चलते हैं अपने आंसर की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर में किसका उपयोग होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीडेट का उपयोग होता है, यानी कि एक ठीक हो जाएगा। अगर बेकिंग सोडा की बात करें, ठीक है, बेकिंग सोडा की बात करें तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। वॉशिंग पाउडर निरमा, मतलब जो ऐड आती थी वॉशिंग पाउडर, तो वॉशिंग पाउडर में रासायनिक नाम उसका क्या है? तो उसका है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आपका एक ही बचा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कैल्शियम और सल्फेट की बात हो रही है, बाकी यहाँ पे देख लेंगे। पत्तियों की एपिडर्मिस में मौजूद जो रंध्र के प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है, उसके प्राथमिक कार्य क्या है? जल और खनिज का परिवहन नहीं, भोजन का भंडारण ये भी नहीं है, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन, क्या बोला है? एपिडर्मी का मौजूदा रंध्रों का प्राथमिक कार्य, तो बिल्कुल यही सही है, सी होना चाहिए। क्षारीय मृदा के लिए सुधार एजेंट के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का? जी नहीं। कैल्शियम सल्फेट का? जी हाँ, बिल्कुल कैल्शियम सल्फेट। बाकी इन दोनों को हम नहीं देखेंगे। कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चो का योगदान क्या था? कोशिका शब्द को गढ़ा गया था, मुक्त जीवों की खोज की गई थी, यह प्रस्तावित किया गया कि सभी कोशिका पहले से मौजूद हैं, कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चो ने योगदान यही दिया था। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब धात्विक सोडियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, तो किस प्रकार की अपक्रिया उस समय हो जाती है? तो उस समय ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बिल्कुल होती है। इसमें से आहार नाल का हिस्सा कौन सा नहीं है? ठीक है, आहार नाल का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? मुख, तो मेन ही तो यही है। अमाशय भी है। हृदय, जी नहीं, आहार नाल हृदय संबंध नहीं है। छोटी आंत, तो ये भी है। ठीक है, ये भी ये है, लेकिन हृदय रक्त या ब्लड से संबंधित है। ठीक है, तो यही नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल की खोज किसने की थी? ओवोग्रांदो ने, जेसी बोस ने,
सोरेन पीटर लॉटरिसिरोन ने, जी बिल्कुल इन्होंने की थी। स्टीफन हॉकिंग ने, कोई मतलब नहीं है, सी आंसर मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करने के बाद जो आपका इसमें से सही है उसको बताना है। यह अपाच्य भोजन से पानी को अवशोषित करके मल बनाती है, बिल्कुल। यह एमलाइजिन जैसे एंजाइम का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट को पचाती है, जी नहीं। बड़ी आंत में बैक्टीरिया विटामिन के जैसे कुछ विटामिन मदद करने हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें से ये वाला गलत है और ये सही है। तो आपका आंसर होना चाहिए 1 और 3, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा जान ही लेते हैं कि गलत क्यों है, ठीक है। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि जो बड़ी थाल होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज जैसे एंजाइम से नहीं होता है, बल्कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मुख्य रूप से जो मुँह की लार होती है एमाइलेज और छोटी आंत में जो अग्रशय एमाइलेज है की मदद से होता है, ठीक है। बड़ी आंत का काम अपाचित जो भोजन होता है उसको संसाधित करना, मतलब उसको इकट्ठा करना और उसमें जल और खनिजों को अवशोषित करना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। आगे चलते हैं। जहाँ जहाँ लगेगा मुझे कि इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूँगा करूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा है, टाइम नहीं कराएंगे तो सीधा मार्क करेंगे, ये आपका जिप्सम का सूत्र है। मानव के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। मानव के आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, वो होती है 9 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। उस घोल का पीएच मान क्या होगा जो लाल लेटेक्स पेपर को नीला कर देगा, तो वो होगा 8.5 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। एस्टिक अम्ल नींबू, ठीक है। माल्टोज अंकुरित अनाज, लैक्टिक अम्ल दही, फार्मिंग अम्ल लाल चींटी, क्या बोले, फार्मिंग अम्ल लाल चींटी, ये भी सही है। तो जब सब सही है तो गलत क्या है, गलत नींबू है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कार्बिक अम्ल नहीं पाया जाता है बल्कि साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। क्या होता है, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक। तो आपका गलत क्या है, ये वाला गलत है। आगे चलते हैं। दांतों पर बनने वाले जो पट्टिकाएं प्लाक किन पदार्थों से बनी होती है, केवल भोजन के कारण, भोजन कण और लार के कारण, भोजन कण और लार मुंह अम्ल के कारण, भोजन कण लार मुंह और अम्ल बैक्टीरिया के कारण। तो ये भोजन के कण लार मुंह और अम्ल के बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। कारण दिया हुआ है, कथन दिया गया है। हाइपोटोनिक विलयन और पादप कोशिकाएं फटती नहीं है, बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं में भित्ति संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए। ए आर दोनों सत्य हैं, ए आर का आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी, ठीक है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकर-वेल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में एंजाइम का कार्य करता है, ये कोशिका के संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं, जी नहीं। ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं जो रासायनिक अपक्रिया को तीव्र करता है, जी हाँ, बिल्कुल यही राइट है, ठीक है। यदि किसी रेडियो धर्म के पदार्थ का आयु 5 वर्ष है तो 20 वर्ष बाद उसका कितना भाग शेष बचेगा, ठीक है। तो 20 वर्ष बाद कितना भाग शेष बचेगा, तो बचेगा 1/16 भाग बचेगा। सूची 1 को सूची 2 में सुधार करना है। जैव अणु दिए गए हैं और महातु दिए गए हैं, ठीक है। पेन को चेंज करते हैं। तो जो प्रोटीन है, ठीक है, तो प्रोटीन किससे संबंधित है, तो प्रोटीन आपका एंजाइम और एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है, एंजाइम और एंटीबॉडी बनाता है, यानी कि यहाँ पर दिया गया है।
कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है, तो ये ऊर्जा बनाता है, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है। वसा क्या बनाता है, ठीक है, वसा क्या बनाता है, तो ये बनाता है संरचनात्मक घटक बनाता है, ठीक है, वसा क्या बनाता है, संरचनात्मक घटक बनाता है। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये अनुवांशिक सूचना को भी दर्शाता है। बाकी यहाँ पर देख लेंगे, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, ठीक है, इंफ्रारेड, एक्सरे, दुष्प्रकाश, रेडियो तरंग। जी हाँ, रेडियो तरंग की सबसे लंबा विकिरण दैर्घ्य होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव बल बनने वाला प्राथमिक प्रोटीन है, ठीक है, मानव बल बनने वाला प्राथमिक प्रोटीन कौन है, तो ये केराटिन है। कौन है, केराटिन है। निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है और इनकी विशेषताएं क्या, उपयोग गुण निम्नलिखित किसकी विशेषताएं बताते हैं, ठीक है, ये सब किसकी विशेषताएं बताते हैं। उच्च विद्युत ऋणात्मक, उच्च आयनिक ऊर्जा, निम्न स्तरीय तापीय चालक, भंगुर ठोस अनमलीय, निम्न चतुर्थी चालक, ठीक है, तो ये अधातु की बताने में विशेषता, ठीक है, डी ऑप्शन मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ आविष्कारक हैं और यहाँ पे क्या आविष्कार हैं और इस तरह आविष्कारक हैं, ठीक है, तो इनके मिलाना है। तो टाइपराइटर की बात करें, ठीक है, टाइपराइटर, तो टाइपराइटर किसने किया है, क्रिस्टोफर लेथम सेल्स ने किया था, ठीक है। और गामा किरण की बात करें, ठीक है, तो गामा किरण किसने किया था, पॉल विलार्ड ने। और रेडियो, तो रेडियो किसने किया था, गुलिमो मार्कोनी ने। और एक ही बचता है सेल्फी लेंथ, तो ये सर एफ डेवी ने किया था। बाकी यहाँ पे देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए वर्षा का जल पीएच मान कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 5.6 होना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन। छोटी आंत में पाचन संबंधी प्रक्रियाओं निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है। पित्तरस एंजाइम में होता है, वसा को तोड़ते हैं। पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत में उपस्थिति वाली अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए सतह क्षेत्र बढ़ते हैं, तो बिल्कुल यही सही है, इससे कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंग सोडा का अनुप्रयोग होता है, और सही उत्तर का बताना है, ठीक है। इसका उपयोग बैरेक्स के निर्माण में किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता के लिए भी किया जाता है, तो बिल्कुल नहीं, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में कलाई पर महसूस होने वाली नाड़ी हृदय गति को किससे संबंधित है। नाड़ी हृदय गति तेज करती है। नाड़ी की धड़कन हृदय की गति को धीमी करती है। नाड़ी हृदय की गति के समान, हाँ बिल्कुल, जो नाड़ी की आपकी जो कलाई की जो नस है उसकी जो गति है वो आपके हृदय के दर के समान ही धड़कती है। तो आपने देखा होगा आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं कई बार आपको जो नाड़ी है वो टच करते हैं और वहाँ से पता लगाते हैं क्या सिस्टम है। अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का दवा का उपयोग किया जाता है। अगर अपच हो जाए किसी को तो किस प्रकार की दवा का यूज होता है, तो वो होता है एंटासिड होता है, ठीक है, होता है एंसार्डिस होता है। कौन सी विशेषता हृदय की मांसपेशियों को अन्य प्रकार की मांसपेशियों से अलग करती है। इसका आकार स्पिंडल जैसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इनमें से केंद्रक होते हैं और वे स्वैच्छिक नियंत्रण में होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। ये लयबद्ध रूप से संकुचित होती है और अनैच्छिक होती है, तो बिल्कुल ये अपने आप ही संकुचित और अनैच्छिक होती है, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सही ऑप्शन को बताना है। जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ अपक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, बिल्कुल निकलती है। नाइट्रिक एसिड एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, ये बिल्कुल है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए सॉरी, तो ऑप्शन होना चाहिए C 1 और 2।
नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे रोक दिया गया है और यहाँ पे कारण है, ठीक है। तो मरामस, ठीक है, आप लोगों ने बहुत पहली बार मरामस सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जब लंबे समय तक भूखे रहते हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है। क्वाशियोकोर, क्वाशियोकोर ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है, प्रोटीन कमी से होता है। तपोदिक, तो तपोदिक किसके कारण होता है, तपोदिक होता है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, ठीक है, ये इनके वायरल संक्रमण। और हाइपेटाइट भी ये बैक्टीरियल, इसके अंदर थोड़ा गड़बड़ हो गई, ठीक है। जो तपोदिक होता है ये क्या होता है, मतलब बैक्टीरिया संक्रमण किया था, वही मतलब बोला सही था, मैच गलत कर दिया था। उसके बाद हाइपेटाइटिस भी ये वायरल संक्रमण है। बाकी यहाँ पे देख लेंगे, आगे चलते हैं। तो इससे मुझे भी क्या है, बैक्टीरियल संक्रमण है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है और कथन सही बताना है, ठीक है। आंतरिक वायु की उपस्थिति में सल्फाइड आयस को उत्तरी पर ऑक्साइड परिवर्तन करते हैं कि प्रक्रिया को कैल्सिलेशन कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। कार्बोहाइड्रेट सीमित वायु में ताप विद्युत ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को रोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए, सही कथन पूछा है, दोनों ही सही नहीं है, ना तो एक ना तो डी, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेन करूँगा तो 5 मिनट इसी में लग जाएगा, और इस समय मैं सिचुएशन नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। इनमें हीमोग्लोबिन और आयरन मौजूद होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनके कारण रक्त में का रंग लाल होता है, बिल्कुल सही। ये रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का योगदान नहीं देते हैं, बिल्कुल सही है। ये रक्त और ऑक्सीजन ले जाते हैं, तो ये भी सही है, यानी कि चारों ही सही हैं। डी ऑप्शन मार के चलेंगे आगे। खाद्य डिब्बों पर जिंक का बजाय टीन के लेप क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। जो खाद्य वाले पदार्थ होते हैं टीन के लेप क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो टीन होता है वो जिंक की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है, ठीक है। तो जिंक का टीन महंगा नहीं, गलनांक अधिक, जिंक की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है, तो बिल्कुल यही सही है, ठीक है। जिंक कम अपक्रियाशील नहीं, तो सी मारेंगे और आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिनेबार अयस्क से निकाली जाती है, पारा, जस्ता, टीन या फिर चांदी, ठीक है। तो ये पारा निकाली जाती है। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किससे गढ़ा गया है, ठीक है। तो ये गढ़ा है पुरकिंजे के द्वारा, ठीक है, पुरकिंजे के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो ये है बॉक्साइड है, ठीक है, बॉक्साइड है। हीरा और ग्रेफाइट का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हीरा और ग्रेफाइट का कौन सा कथन सही है, तो दोनों विद्युत के नहीं, उस हीरा उसमें का अच्छा सुचालक, हीरे की संरचना चतुर्फली है, बिल्कुल हाँ, और ग्रेफाइट की संरचना परतदार होती थी, जी हाँ, बिल्कुल यही सही है, ठीक है। दोनों के गुण समान बिल्कुल नहीं होते हैं। फिर से आ गया मैच वाला है क्या, हाँ, ये कौन सा युग्म सुमेलित बोला है, ठीक है, युग्म सुमेलित बोला है, कौन सा युग्म सुमेलित है। तो डेंगू किसके द्वारा होता है, ये एंडीज मच्छर के द्वारा होता है। अच्छा, कौन सा युग्म सुमेलित है, चलो ठीक है। मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है, तो ये दोनों ही नहीं सुमेलित हैं। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है क्या, तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। चिकनगुनिया ये एंडीज मच्छर के कारण होता है, अच्छा, ये इसका यहाँ आएगा। और डेंगू और चिकनगुनिया ये एंडीज मच्छर के द्वारा होता है, और ये ऑप्शन मतलब फालतू में कन्फ्यूज करने के लिए दिया था। तो इसके मतलब आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, एक ही सही लाइन में सुमेलित हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है और उसके बाद जो गलत है उनको बताना है, ठीक है। तो विचार करके बता देते हैं, और शायद विचार हमने बहुत कम किया है, सिर्फ बताया है, कोई नहीं, चलता है इतना कभी कभी। श्रृंखला कार्बन की अन्य
कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर बड़े अणु में निर्माण की क्षमता रखते हैं, बिल्कुल करते हैं। कोई अन्य संकलन गुण प्रदर्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? कर सकता है। ये आपका गलत है। अच्छा, गलत पूछा है। हाँ, तो गलत क्या, एक तो सही है ये वाला, यही गलत है आपका। अब थोड़ा बता ही देता हूँ, जब क्योंकि जो सल्फर फास्फेट होता है और सिलिकॉन जैसे अन्य जो कुछ होते हैं वो श्रृंखलाबद्ध प्रदर्शन तो करते हैं, और जो कार्बन की तुलना में बहुत कम होता है। अब अगर एग्जांपल के लिए माने तो जो सल्फर श्रृंखला बनाता है और उसमें सिलिकॉन सेल बनता है उससे, तो जो कार्बन का जो श्रृंखलाबद्ध अपनी बहुमुखी प्रतिभा का अद्वितीय है, लेकिन यह अनन्य भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कारण और कथन वाला क्वेश्चन है। मानव शरीर अपनी आवश्यकता के लिए सभी विटामिन को संश्लेषण नहीं करता है। बिल्कुल सही है। शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकांश विटामिन आहार के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ये भी सही है, लेकिन अगर इसकी एक्सप्लेनेशन बोले तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है। तो बी को मारेंगे मलाई मार के और चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से विवरणों के लिए उपयुक्त कार्बन यौगिक संबंधित है। यह कमरे में के तापमान पर एक तरल पदार्थ है। इसे आमतौर पर अल्कोहल कहा जाता है और यह अल्कोहलिक पेय पदार्थों में सक्रिय घटक है। यह सभी अनुपातों में जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? ये हो रही है इथेनॉल की, हो रही है किसकी हो रही है? इथेनॉल की हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपनी विशेषताओं के साथ सुमेलित है? ठीक है, लाइकेन एक कवक और जीवाणु का सहसंबंधी है। काई बीज वाली संवहनी पौधे हैं। शैवाल अधिकतर जलीय और स्वपोषी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सी को मारेंगे, यही आपका मैच है। फर्न गैर संवहनी बीजों का प्रजनन। देखो, अगर मैं इन तीनों को बताने बैठूंगा तो 10 मिनट से ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं हेल्थ इशू है, तो अगर आपको डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई बिल्कुल करूँ। क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद गलत बताना है। क्या बताना है? विचार करने के बाद गलत को बताना है। यह एक क्लोराइड के बारे में पूछा ना, यह एक समांग मिश्रण है। गलत है। क्लोराइड के कण आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें नंगी आंखों से पृथक नहीं दिखाया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल। इसके कारण आकार का इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश को प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे उनकी दिशा दिखाई देती है। तो बिल्कुल सही है। इसके कणों में यदि स्थिर छोड़ दिया जाए तो वे नीचे नहीं बैठते हैं। तो ये भी सही है। इसके कणों को निस्पंदन प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है। बकवास है। तो 1 और 5 यही गलत है आपके। है आंसर में क्या कहीं है? यहाँ पे डी में। ठीक है। मानव फेफड़े में गैसीय विनिमय की प्राथमिक स्थल कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? एल्यूवियोली है। ठीक है, देख लेंगे आपका इसका थोड़ा एक। ठीक है, समझना है तो इंग्लिश में देख लेंगे। इंग्लिश में कहाँ है? ऊपर ही था एलियोली। ठीक है, हाँ ठीक है, एलियोली। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है। टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, कौन सा इसमें से जो टिंडल इफेक्ट है उसको दर्शाता है? टिंडल इफेक्ट। नमक का विलयन, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च का विलयन। ठीक है, तो दूध और स्टार्च का विलयन ये आपका टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है। ठीक है, तो 2 और 4 सी को मारेंगे। श्वसन संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? मस्तिष्क डायफ्राम की छाती मांसपेशियों नहीं। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड उच्च स्तर का स्तर को रक्त और ऑक्सीजन स्तर श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सी को मारेंगे और आगे चलेंगे। रदरफोर्ड अल्फा कण
प्रकीर्णन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज है? तो किसकी खोज है ये है परमाणु की नाभिक की है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु नाभिक केंद्र न्यूट्रॉन को मंजूरी का पता लगाया था? किसने लगाया था? तो चैडविक ने लगाया था, जे चैडविक ने। किस तरल पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। यहाँ पे विटामिन दिए हैं, इनको मिलाना है। ठीक है, विटामिन दिए हैं, इनको मिलाना है। तो विटामिन B1 थायमीन से संबंधित है। विटामिन B2 ये राइसोफ्लोविन से संबंधित है। विटामिन B6 तो विटामिन B6 है पायरोडेक्सिन से है। उसके बाद विटामिन B12 कोबालिन से है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख लेंगे, आगे चलते हैं। इसमें उच्च सांद्रता वाले द्रव्य की मुख्य विशेषता की बात की गई है। ठीक है, यह आसानी और तेजी से प्रभावित नहीं होता है, मतलब होता है। इसके अणु कमजोर आणविक बल होता है। बिल्कुल, यह प्रवाह विरोध करता है और इसकी संरचना गाढ़ी होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल यही सही है। इसमें भी मैच करना है। पेन बदलते हैं, क्या करना है? मैच करना है। इंसोनिमिया, ठीक है, तो ये नींद न आने और सोते रहने की कठिनाई को इंसोनिमिया कहते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्या? एनोरेक्सिया नर्वोसा, तो ये प्रतिबंधित वजन कम करने के लिए वजन बढ़ाने का डर को देख कहते हैं। अगर ओबोसिटी कहते हैं, तो ओबोसिटी किसे कहते हैं? तो ये अत्यधिक कैलोरी कम सेवन करने से होता है। डिप्रेशन, तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर असंतुलन से जुड़ा हुआ मानसिक स्वास्थ्य विकार है। ठीक है, न्यूरो से आप समझ गए होंगे। बाकी आगे चलते हैं। डाल्टन परमाणु सिद्धांत एक परमाणु तत्व के बारे में उसकी धारणा के संबंधित निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? ठीक है, सही पूछा है। उसके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उसके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, वे द्रव्यमान आकार और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल यही सही है। ये बकवास है। TNSS परजीवी कृत्रिम कारण होने वाली बीमारी, इस बीमारी के बारे में भी कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? या दूषित पानी पाए जाने वाले? बिल्कुल नहीं। यह टेट्रिन प्रजाति कारण होता है जो कि अधपक्के सुअर या गाय के मांस के सेवन से फैलता है। तो बिल्कुल यही सही है। बाकी इन दोनों को पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि स्थिर तापमान पर गैस आयतन उसके दाब पर व्यात्क्रमानुपाती होता है? तो ये बताता है बॉयल का नियम। ठीक है, बॉयल का नियम। DNA द्विरज्जुक होता है जबकि RNA एकल रज्जुक होता है। तो बिल्कुल सही है। RNA डीऑक्साइड शर्करा का थाइमीन के कारण होता है। बकवास है। तो A सत्य है, R असत्य है। सी क्यों मरेंगे? आगे चलेंगे। लास्का ग्रंथि का प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है, तो लास्का ग्रंथि का प्राथमिक कार्य क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन। बिल्कुल बकवास। लसिका से रोगजनकों को फिल्टर और ट्रैप करना। तो जी हाँ, लसिका ग्रंथि का यही प्राथमिक कार्य है। इन दोनों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। पी को मारेंगे पेन दबा के। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा RNA अमीनो एसिड के राइबोसोम में तक ले जाता है? तो कौन है वो है tRNA। ठीक है, tRNA के आप सोचेंगे RNA सुना था, tRNA सर क्या है? तो tRNA ट्रांसफर RNA है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर की एंटीऑक्सीडेंट की प्राथमिक भूमिका क्या है? मानव शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट है उसकी प्राथमिक कार्य या भूमिका बोले तो क्या है? ये विटामिन की कमी को रोकने के लिए विटामिन संश्लेषित करने हेतु एंजाइमों को सक्रिय करता है। ये उत्पादन में सुधार करने, बकवास। ये उम्र में प्रक्रिया को विलंबित करने के लिए जीन, बकवास। ये केंद्र की क्षति को रोकने के लिए चयापचय के दौरान उत्पादित फ्री रेडिकल्स बेअसर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही ऑप्शन है, डी सही है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम था, आप जानते हैं किस लिए कम था। और आगे से जो भी वीडियो आएंगे उसको
सब कुछ सही रहा तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और कमेंट में प्लीज़ आप अपनी फीडबैक जरूर छोड़ें। फीडबैक बोले तो कि क्या इसमें सही करना है, कैसे आपको और इम्प्रूव किया जा सकता है वगैरह वगैरह, जैसे भी आपको जो अच्छा लग रहा हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।